नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमारी ज़िंदगी में हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको बात करते वक़्त बिल्कुल दूसरों को काट के रखना होता है। बेसिकली वो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, दे आर सो मीन, दे आर सो रूड कि उनकी बात हमको अंदर तक चीर के रख देती है। चाहे वो आपके इन लॉज हो सकते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, चाहे वो आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, चाहे कई बार आपके बच्चे हो सकते हैं। कई बार लोग इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि इट इज़ जस्ट सो पेनफुल टू हियर द वर्ड्स दैट ही यूज़। हम अपनी जगह पे होते हैं जब तो हम ये चाहते हैं कि अरे बात ख़त्म कर देते हैं, काहे को हमको इन लोगों के साथ ना इनकी बात का जवाब देना है, काहे को हमें इनकी उस बैड वाइब्स को आगे बढ़ाना है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हम उनके बिहेवियर को कंडोन नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि इनका बिहेवियर इज़ नॉट राइट, इट्स नॉट द वे यू आर सपोज टू टॉक, वी डोंट स्टॉप देम फ्रॉम टॉकिंग लाइक दैट। वो अपना बिहेवियर कंटिन्यू करते रहते हैं। कभी भी कोई आपसे मीननेस से या रूडनेस से बात करे तो उसको ये बताना कि वो बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बहुत कॉन्शियस हैं, ये बिहेवियर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी को ये राइट नहीं होना चाहिए कि कोई भी किसी हद को पार करके बिहेव करे। और ऐसे लोग जो बात करते हैं उनका बिहेवियर ऐसे बढ़ता जाता है क्योंकि बचपन में उन्हें टोका नहीं गया, किसी ने उनको रोका नहीं, आगे चल उनकी फैमिली में किसी ने उनको ये नहीं समझाया ये बदतमीज़ी वाला बिहेवियर है, ये बिहेवियर आप नहीं कर सकते। मेरे साथ 2 साल पहले ऐसा एग्जाम्पल हुआ। मेरी फैमिली में किसी ने मेरे से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात की और फ़ोन पे बात कर रहे थे वो, और मैंने उनसे कहा कि मुझे आज के बाद आपसे बात नहीं करनी। उससे पहले भी वो ऐसे ही बात करते थे, लेकिन एट दैट पॉइंट इन टाइम मुझे लगा दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो ये मेरे से इतनी बदतमीज़ी से बात करें। मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम करते हुए किसी को एक हद को पार करने नहीं दूंगी। तो अगर आपके साथ कोई मीननेस से बिहेव करे, कोई आपसे रूडनेस से बात करे, कोई सब तमीज़ की हदें पार कर जाए, तो उस बिहेवियर को कंडोन करना, उसको वहाँ रोकना, टू कॉल आउट दैट बिहेवियर इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। क्योंकि ऐसे लोग जब तक उनको रोका नहीं जाता, जब तक उनको ये बात ड्रिल नहीं की जाती उनके दिमाग में कि ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये कहेंगे अरे मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, या तो मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, अरे इसमें क्या हो गया, मुझे गुस्सा आया तो मैंने बोली। अरे आप 2 साल के बच्चे नहीं हैं, आप एक अडल्ट हैं, गुस्सा आ गया तो ऐसे बोल दिया मतलब। वी लिव इन अ सोसाइटी, हम एक समाज में रहते हैं, समाज के कुछ दायरे होते हैं, आप एक बड़े इंसान हैं, उसके दायरे हैं, आपको एक तमीज़ से रहना ज़रूरी है। तो जब इस तरह के लोग ऐसे बात करते हैं तो वो कौन सी 3 चीज़ें आप उनको बोल सकते हैं उनको ये समझाने के लिए कि ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। पहली चीज़, आपको उनको ये कहना है आई डोंट लाइक वॉट यू सेड, मुझे नहीं पसंद आया आपने जो अभी कहा। सिंपल सेंटेंस है, आई डोंट लाइक वॉट यू सेड, आपने जो कहा मुझे पसंद नहीं आया, अगली बार आप मुझसे इस तरह बात मत करें। बहुत क्लियर कट सेंटेंस है, बहुत शॉर्ट वे में कन्वे कर दिया है। और जब आप ये बात कहें उनसे तो अपनी टोन को बिल्कुल नॉर्मल रखें, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी अपनी वॉइस को रेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने अपनी वॉइस रेस कर दी और आपने बदतमीज़ी कर दी तो मामला ही ख़त्म हो गया, बिकॉज यू आर एग्जैक्टली लाइक दैम। बट इन अ काम टोन टेलिंग देम आई डोंट लाइक वॉट यू सेड, मुझे नहीं पसंद आया आपने जो कहा, इज़ अ वेरी क्लियर कट वे ऑफ टेलिंग देम योर बिहेवियर इज़ अनएक्सेप्टेबल। दूसरी चीज़ जो आप उनको कह सकते हैं, क्या मैंने आपसे कभी ऐसे बात की है, क्या मैंने कभी इतनी बदतमीज़ी आपके साथ दिखाई? अगर मैंने आपसे कभी इतनी बदतमीज़ी नहीं दिखाई, इस तरह से बात नहीं की, आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप मुझसे इस बदतमीज़ी के साथ पेश आए। Have I ever spoken to you like this? Have I mistreated you in any way? If I haven't done it, you have no right to speak in that tone to me.
दूसरा तरीका, क्योंकि जब आप अपने दायरे को क्रॉस नहीं कर रहे तो दूसरा जना क्रॉस कर रहा है, तो उसको उसकी जगह दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत मैच्योर और सेंसिबल इंसान होगा, वो उसको ऐसे बात करेगा, आपने जो मुझसे अभी कहा, क्या आप इसको तमीज़ के साथ कह सकते हैं? क्योंकि आपने जो कहा वो तो मुझे समझ में ही नहीं आया, क्योंकि मैं यूज्ड टू नहीं हूँ इस तरह की लैंग्वेज की। अगर आपने मुझसे कुछ कहना है तो इस तरह से बात करें जो मुझे समझ में आए। तो आपने बेसिकली उनके बिहेवियर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, बिल्कुल उनके बिहेवियर को कहा है कि वो इतना भद्दा था, इतना बुरा था कि आपको तो वो लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती है। You are used to a dignified way of conversation. When you say that to the person, आप इन 3 चीज़ों में से कोई भी बोलते हैं तो एक तो आप उनका मिसबिहेवियर कॉल आउट कर रहे हैं, आप उनको जता रहे हैं बड़ी कामनेस से, बड़ी तमीज़ से, बड़ी रिस्पेक्टफुली कि ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। और उससे इम्पॉर्टेंट बात, आप उनको ये बता रहे हैं कि इस तरह का बिहेवियर आपकी समझ से बाहर है। अगर उनको आपसे वार्तालाप करनी है, अगर उनको आपसे बात करनी है, तो उनको अपने दायरे समझ में आने चाहिए। एक इतनी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे जब मैं थेरेपी सेशंस करती हूँ, मेरे काउंसलिंग के क्लाइंट्स आते हैं, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब लोगों को बात करना नहीं आता। या तो वो अंदर बात घुट घुट के मर रहे होते हैं क्योंकि वो बताते नहीं हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रगल्स हैं, और या जब वो बताते हैं तो इस तरह से बताते हैं कि दूसरे इंसान को समझ में ही नहीं आता। अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना, अच्छी तरह से बात करना, अपनी बात को समझाना, अपनी दायरे में रह के अपनी बात को समझाना, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा टैलेंट है ये। और इस चीज़ को हम लोग इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। जब हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे घरों में, जब हमारी फैमिलीज़ में स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, अधिकतर 90% ऑफ द केसेस तब होता है जब किसी ने कोई ऐसी बात कह दी होती है जो अनएक्सेप्टेबल होती है। जब ऐसा बिहेवियर कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसी फैमिली में, किसी रिलेशनशिप में रहता है, तो हम उस रिलेशनशिप को टूटने का फाउंडेशन खुद रखते हैं। तो ऐसे बिहेवियर को ना तो हमें खुद करना चाहिए, वी शुड लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट बाउंड्रीज, हाउ टू टॉक, नॉट बी मीन एंड रूड टू अदर्स। हम अपने वर्क में भी देखते हैं, करियर में भी देखते हैं। मुझे याद है मेरे एक बॉस थे, वो जब आप उनके कमरे में जाते थे तो उनके अपने जूते समेत पैर वो टेबल के ऊपर रखते थे। एंड माइंड यू, वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ थे और उनको इतनी तमीज़ नहीं थी कि उनको कैसे बिहेव करना है। ही जस्ट डिडंट नो हाउ टू बिहेव हिमसेल्फ। So when you see behavior like this, especially when people are being mean and rude to you, whether it is in the work scenario or the home or relationships, call that behavior out. Let them know ऐसा behavior acceptable नहीं है। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, इसको फॉलो ज़रूर करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @Dr. Nalini Taneja। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।